हाय एवरीवन, दिस इज हर्ष वर्वाल एंड वेलकम टू वॉल्व ट्रेड चैनल। तो आज ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि हम टैक्स से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको डेक्स का बता रहे हैं कि डेक्स के ऊपर अपने क्रिप्टो एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को रखो, तो उनको लगता है कि अब तब भी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका रीज़न वो बता रहे हैं कि शायद अगर हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जब INR डालेंगे, INR डाल के क्रिप्टो करेंसीज को डिपॉजिट बाय करेंगे तो ऑब्वियसली टैक्स देना पड़ेगा या TDS देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आपने समझी नहीं है, एक्सचेंज का मतलब भी यही होता है कि एक्सचेंज के ऊपर आप अपने INR को, अपने फिएट को कन्वर्ट कर पाओ किसी भी एक्सचेंज करेंसी में। तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट करने के बाद आपने सिर्फ पैसा डाला ही है ना, निकाला तो नहीं है, आपने बैंक अकाउंट में तो नहीं निकाला है। तो फिलहाल आपके लिए सोल्यूशन यही है, अपनी क्रिप्टो करेंसीज को ऑलरेडी आपने बाय किया ही होगा, ऑलरेडी एक्सचेंजेस के ऊपर पड़ी होंगी, नहीं पड़ी हैं तो बाय करके रख लो। क्योंकि अभी ये जो एक बेयरिश मोड चल रहा है, इस वक्त जो भी कॉइन्स आप बाय कर लोगे, एक साल के बाद अगर आप देखोगे ना, सिर्फ चेक भी करोगे एक साल के बाद कि अभी कहाँ तक वैल्यू पहुँच चुकी है, तो भी 10 गुना तक की वैल्यू पहुँच चुकी होगी। तो सबसे अच्छा यही है कि आप अपनी कॉइन्स को बाय करो। तो बाय आपने किया ना, सेल तो नहीं कर रहे हो, ना ही अपने बैंक अकाउंट में बेच कर डालने वाले, क्योंकि टैक्स और TDS कब लगता है? जब आप सेल करोगे तो TDS लग जाएगा। जब आप अपना अमाउंट डालोगे बैंक अकाउंट में तो वो टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपने डाला तो 10,000 था एक्सचेंज के ऊपर और निकाला आपने 15,000 है, तो 5,000 आपका प्रॉफिट है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से आप निकाल भी नहीं रहे, सेल भी नहीं कर रहे, तो सीधा आपने क्या करना है, अपना अमाउंट जितना भी बनता है किसी अच्छी सी चेन से, फॉर एग्जांपल बाइनेंस स्मार्ट चेन से, उसको डाल लो अपने डेक्स के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर, मेटामास्क के ऊपर, तो वहाँ डालो एंड दैट्स इट। क्योंकि आज जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो बिना सोचे समझे लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो गवर्नमेंट को अभी कुछ भी पता नहीं है, वो ट्रांजैक्शंस भी एक्सप्लोर नहीं कर सकती, ट्रांजैक्शंस चेक नहीं कर सकती, इतने लोगों को जॉब भी नहीं दे सकती है कि इतने लोग उनके लिए काम करें कि हर एक ट्रांजैक्शन को देखें और हर एक चीज़ को देखें कि कितना टैक्स बनता है। और ऐसा उनके पास कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि जो उनको इतना काम करके देगा। तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ बाय करो और वहाँ डाल लो, क्योंकि आज के दिन आपने बाय किया है, आज से 1 साल बाद भी आप सोचोगे या 2 साल बाद, तब तक बहुत सी अच्छी रेगुलेशंस आ जाएंगी, या फिर हो सकता है कि जो गलत टैक्सेशन लगाई जाएगी वो टैक्स भी कम हो जाएगा, TDS भी कम हो जाएगा, या मे भी हटा ही दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो FM हमारे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2-3 दिन पहले बताया था कि या तो TDS को 0.01% कर दिया जाएगा या फिर इसको टोटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि इतना 1% का मतलब नहीं बनता है। और बाकी स्टॉक्स भी तो हैं और फॉरेक्स भी तो है, वहाँ कुछ ऐसा है नहीं, और इसको गैम्बलिंग का रूप देकर, लॉटरी का रूप देकर इससे इतना ज़्यादा टैक्स भी कलेक्ट किया जा रहा है, एंड टैक्स के साथ साथ TDS भी। तो टोटली ये अनरियलिस्टिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, अगर हम USA की टैक्सेशन की बात करें तो वो कंसीडर करते हैं कि आपका जो एसेट्स हैं, क्योंकि वो हमारे एसेट्स क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर जो भी गेन्स होती हैं उनको कैपिटल गेन्स मानते हैं। और क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स वो लगाते हैं 2 तरीके से, एक तो लॉन्ग टर्म देकर और एक शॉर्ट टर्म देकर। लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल या उससे ज़्यादा आपने होल्ड किया तो टैक्स अलग रहेगा। शॉर्ट टर्म मतलब आपने 1 साल से कम होल्ड किया, बाय करके रखा, तो वो शॉर्ट टर्म रहेगा। क्योंकि उनको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहे हो, क्रिप्टो कॉइन करेंसीज बाय करिए और बाय करने के बाद बार बार बाय सेल ट्रेड कर रहे हो, तो वो करना ज़रूरी है। ट्रेडिंग आपका एक राइट है, ट्रेडिंग करना और उससे प्रॉफिट निकालना, कोई ये गलत चीज़ नहीं है स्टॉक्स के ऊपर भी, क्योंकि गलत इसको इलीगल तो बनाया भी नहीं है अभी तक। तो वहाँ से बार बार प्रॉफिट आपका निकलता है, तो ऐसे थोड़ी बार बार आपसे प्रॉफिट लिया जाएगा या फिर बार बार आपसे TDS लिया जाएगा। तो उस गवर्नमेंट को थोड़ी समझ है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो है, तो उनसे हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि उनको पता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी कंट्री है, हमारी गवर्नमेंट जो रेगुलेशंस को फॉलो करती है ना, वो करती है कुछ ऐसी रेगुलेशंस को जो बाकी कंट्रीज़ के द्वारा ऑलरेडी ले ली गई हैं। तो ये अभी वेट करेंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो भी यही सोच रहे हैं कि बाकी कंट्रीज़ कुछ ना कुछ रेगुलेशंस लेकर आएँ और उन्हीं रेगुलेशंस को देखकर ये अपनी रेगुलेशंस बनाएंगे। उन्होंने साफ साफ बोला है, क्योंकि इनको समझ नहीं आने वाली कि ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज क्या है, ये नहीं समझाने वाली। एक्सेप्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के जो CEOs एंड फाउंडर्स हैं, या अच्छे प्रोजेक्ट्स जैसे कि पॉलीगॉन या फ्रंटियर, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हमारे इंडियन हैं, उनके जो स्टार्टअप के फाउंडर्स हैं, सिर्फ उनको नॉलेज है, उनको पता है। और उनको ये भी पता है, मैंने उनसे पूछा था, किसी से बात हुई थी,
तो उन्होंने बताया कि नहीं रेगुलेशंस पहली बार तो आएंगी नहीं, और आएंगी भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका जो भी प्रोजेक्ट चला हुआ है वो इसी तरीके से अच्छा चलता रहेगा। तो अभी आप बाय करोगे, आपके लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका 1 साल हो जाएगा। 1 साल के बाद आप सेल भी करोगे, तब तक नई रेगुलेशंस आ जाएंगे, नए लॉज आ जाएंगे टैक्स को लेकर, तो मोस्ट प्रोबेबली आप टैक्स कम ही दे रहे होंगे उस वक्त। तो यही एक सीधा सा सोल्यूशन है, डेक्स के ऊपर डालो। क्योंकि वज़ीर-एक्स अपना डेक्स क्यों लाना चाहता था, क्योंकि वज़ीर-एक्स को आज से 1-2 साल पहले, क्या 3-4 साल पहले ये पता चल चुका था कि गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगा सकती है और इसको लीगल भी कर सकती है, जिस कारण उन्होंने सोचा कि हम अपना डेक्स लेकर आएंगे। लेकिन इस वक्त दोनों क्लैश हो सकते हैं। अगर ये अपना डेक्स लेकर आते हैं और गवर्नमेंट अपना ये डिसीजन लेकर आती है कि हम आपसे टैक्स लेंगे, तो उस वक्त दोनों के डिसीजंस और दोनों के जो एक मूव हैं वो एक दूसरे के साथ क्लैश हो जाएंगे, जिस कारण उन्होंने अपना डेक्स लॉन्च नहीं किया। वरना डेक्स बनाना बहुत आसान काम है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। तो यही है ये मेरा सोल्यूशन मेरी तरफ से। एंड मार्केट मैंने नहीं देखी है, करीब 1 दिन हो चुका मैंने मार्केट नहीं देखी, क्योंकि यहाँ इतना नेटवर्क नहीं है, सिर्फ मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो आई डोंट नो $41,000 चल रहा है, $42,000 चल रहा है, बिटकॉइन कितना चल रहा है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो यही एक सोल्यूशन है, प्लीज़ फॉलो दिस। लेकिन इसके अलावा अगर आपके हिसाब से कोई और सोल्यूशन है, प्लीज़ मुझे भी बताओ, हम सभी उसी के हिसाब से सभी उसको फॉलो भी करेंगे एंड वीडियो भी लेकर आएंगे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम के ऊपर हमेशा जुड़े रहो, वॉल्फ्रेड ऑफिशियल सर्च कर लो या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।